है जैसे कि साइक्लोफेनामेड। एकदम ऊपर मैंने कुछ लिखा पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट। आज के डेट में एक्सेप्ट सल्फर उसका पीएचआई सबसे कम। सल्फर हमारे एक स्पर्श जनित बुरशीनाशक है, उसका पीएचआई मतलब प्री हार्वेस्ट इंटरवल, मतलब फल कटाई करने के कितने दिन पहले हम इसको दे सकते हैं जहां पे डिटेक्शन ना हो, इसका तो कम हो गए। लेकिन पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट एक ऐसी बुरशीनाशक है जो कि हम लोगों ने पहले फिक्स किए थे इसका 40 के आसपास, फिर मल्टी लोकेशनल ट्रायल हुआ, हमने बहुत सारे स्टडी किए और 2 साल रुके, फिर देख रहा हूं कि 10 से 12 दिन के बाद इसका कोई डिटेक्शन रहता नहीं। एक्चुअली 10 से 12 दिन नहीं, 5 से 7 दिन के बाद डिटेक्शन नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही ऐसा है जो कि बहुत फास्ट डिसइंटीग्रेट करता है। इसका पीएचआई है 15 दिन। ये आप यूज कर सकते हो इन लेटर स्टेजेस, जरूरत हो तब। ऐसा नहीं है कि कम है मारो जरूर, क्योंकि महंगा है, इसीलिए जरूरत जब होगा तब आप स्प्रे करेंगे, तब देखोगे कि खर्चा कम होना शुरू। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे जो है ना, ये सारे भूरी के लिए। सल्फर एकदम पहला जो साथ में रहना, बाकी जो है बीच में पोटेशियम बाइकार्बोनेट, काइटोसान, H2O2, क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये सारे सपोर्ट केमिकल है, सारे जो कि बुरशीनाशक को आगे बढ़ने देते हैं, अच्छा काम करने देते हैं। और एकदम राइट हैंड साइड में जो एकदम लास्ट रो है, उसमें मैंने लिखा ट्राइकोडर्मा एम्पेलोमाइसिस क्विस्कोइड्स। इसका यूज लास्ट 3 साल से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि डाउनी के लिए हमारे पास फिर भी बहुत सारे कंट्रोल है, स्ट्रेटेजी है। पाउडरी में हम लोग देख रहे हैं कि ये मैच्योर स्टेजेस में जब बेरी सेट होता है उस टाइम पे आएगा। सल्फर आप दे नहीं सकते हो क्योंकि धब्बा लग रहा है बेरी के ऊपर, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसीलिए एम्पेलोमाइसिस आगे से देना चालू करो। इसके साथ काइटोसान जाता है, सल्फर टाकी में मिक्स करके जाता है। उसमें क्या होगा, पहले से ही थोड़ा दे दोगे तो वो मल्टीप्लाई करके बंच को बचाता है। एम्पेलोमाइसिस क्विस्कोलिस 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। मैंने बोला था कि मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी संभाल लीजिए। नेक्स्ट। जीवाणु कार्पा, बुरशी कार्पा के लिए आप जानते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज नहीं करना, सरकार की मना है, गैजेट है, ऑर्डर है, राजपत्र है, यूज नहीं करना है। लेबल सेम है हमारा कासुगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या M45। जीवाणु कार्पा के लिए M45 बेहतरीन काम, इसीलिए शायद हमें पहले से नजर नहीं आया कि जीवाणु कार्पा जब कम होता था M45 से हम कंट्रोल कर देते, वो तो हमारा रूटीन एप्लीकेशन था। लेकिन जब ज्यादा हुआ तो फिर हमें स्पेसिफिक फंजीसाइड, स्पेसिफिक बैक्टीरियासाइड लाना। मार्केट में बैक्टीरियासाइड, और ये ध्यान पे रखिए, बुरशी कंट्रोल हो जाए, बुरशी कंट्रोल हम कर पाए, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना मुश्किल। कोई भी क्रॉप आप ले लो, नींबू, कपास, आम, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जहां पे बैक्टीरिया का, इवन पैडी, क्योंकि हमारे पास चॉइस बहुत कम होता है, हमारे पास सिर्फ स्ट्रेप्टो के बिना और कुछ एंटीबायोटिक है ही नहीं। तो हमने सोचा था कि इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया का ऑल्टरनेटिव, बैक्टीरियासाइड का ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं होगा तो मुश्किल है। और जैसे हवामान बदल रहा है, ह्यूमिडिटी हाई, टेम्परेचर हाई, इसमें बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जरूर बढ़े। नेक्स्ट प्लीज। तंबेरा के लिए बोर्डो मिक्सचर या कोई भी ट्रायल, इजी फंगस है, कंट्रोल हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने बताया एनेक्शियर 5 में ये दोनों केमिकल इस साल हम ऐड किए। जानकारी देना जरूरी है क्योंकि आप
और एनेक्शर 5 के बारे में और एक चीज बता दूं, जो एनेक्शर 5 हमारे वेबसाइट में है वो एनआरसी ग्रिप्स का एनेक्शर 5 है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट में मैं देखता हूं 2-4 कॉलम बढ़ जाते हैं, उसमें लोग अपने हिसाब से बहुत कुछ लिखते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं, वो एनआरसी ग्रिप्स का एनेक्शर 5 नहीं है। एनआरसी ग्रिप्स का एनेक्शर 5 जो हमारे वेबसाइट में है, नाम, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक, डोज, पीएच है, बस उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे सिचुएशन अभी आएगा जहां फूटना यूनिफॉर्म नहीं है, हाथ से वो तोड़ देना। पूरा बगीचे में फूटने का जो काम है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अनइवन जब होता है तो उसी में से बुर्शी का इंफेक्शन ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्लीज। ऐसे एक साथ फूटना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज। अभी फोटोग्राफ है। बोर्डो मिक्सचर आप यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, सेफ है, यूज करिए, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट। ये जो स्टेज है ना, जब आप छाटनी के बाद आप फूटना चालू होगा, इस टाइम पे 1 राउंड कॉपर दे दीजिए। कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी सबसे अच्छा काम करता है, और इनिशियल प्रोटेक्शन भी दे दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। मैंने बोला था कि ज्यादा देना नहीं, क्योंकि आप ज्यादा देंगे तो ऐसे पान के ऊपर टॉक्सिसिटी जरूर आएगा। आपको लगेगा कि ये शायद डाउनी है, डाउनी नहीं है। और जिस एरिया में कलर्ड ग्रेप्स है, शरद, जंबो, नाना पर्पल, सुधाकर, इसमें सबसे ज्यादा ये कलर्ड ग्रेप्स आपके पास है, तो उसका मतलब कॉपर का वापर 2 से ज्यादा नहीं। ये थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। हो सकता है कि एक बार सिम्टम नहीं है, लेकिन कॉपर का वही एक इशू है कि कलर ग्रेप्स में ज्यादा अप्लाई करोगे तो ऐसे टॉक्सिसिटी, कॉपर बर्न आता है। नेक्स्ट प्लीज। पान के ऊपर पानी है, दाव हो रहा है, फवारनी करने का नहीं है, सिर्फ डस्टिंग करो, मैंकोजेब, प्रोपिनेब, जीनेब, कोई भी डायथाकार्बोनेट, नॉर्मल प्रैक्टिस। फिर एक बार रिवीजन करवा देगा, क्योंकि पान के ऊपर जब पानी है उसके ऊपर और पानी देने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट, सिर्फ फॉर्मुलेशन को डस्ट कर दो, पान के ऊपर एक लेयर हो जाएगा, आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने बताया ऑलरेडी कि नवीन पान में अप्लाई करना है, क्योंकि नवीन पान में शोषण ज्यादा है। नेक्स्ट प्लीज। ये सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है, जैसे कि दाव अंदर घुस जाता है ना, पानी जब अंदर घुस जाता है तो होता क्या है। नेक्स्ट। ये होता है, और इसमें आप कोई भी बुरशीनाशक देने का कोशिश करोगे तो वो काम करेगा नहीं। लेट स्टेज में हमारे देश में एक अजीब सा है, जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में एक बारिश जरूर है, और उस टाइम हमारे बंच घर में ऐसे पानी होगा, और उसके ऊपर हम फवारनी करने का कोशिश करेंगे तो उसमें काम होगा नहीं। ब्लोअर चलाएंगे तो ब्लोअर घुसेगा नहीं मिट्टी में, ये है, ट्रैक्टर चलेगा नहीं, तरेला से झटका दोगे तो थोड़ा बहुत कम होगा। तो हमारे ये स्ट्रैटेजी था और ये काम किया कि ऐसी एक केमिकल यूज करो जो कि सिर्फ और सिर्फ ये पान को सुखा देगा और कुछ नहीं करेगा। घर में जो पानी है, बंच में जो पानी है, उसको सिर्फ सुखाएगा, पानी को निकाल देगा। वो ना बुरशी मारेगा, ना जीवाणु मारेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको खींच के बाहर निकाल। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं। मेरे पास 2 हम लोगों ने जो काम किए, कुछ ऑरेंज एक्सट्रैक्ट के साथ काम किए थे, वेट सिक या नर्चर काइंड वेट करके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इससे हम लोगों ने काम किए थे, तो हमने काफी अच्छा सोल्यूशन मिला।
हमने सिर्फ क्या किया, उसको बाहर से निकाल दिए, बंच सूख गया। उसके बाद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, थायोफेनेट मैंकोजेब, डाइमेथोमोर्फ मैंकोजेब का स्प्रे का प्रॉपर। ये थोड़ा ध्यान पे रखिए, जब बंच के अंदर पानी हो तो फटाक से कुछ स्प्रे। नेक्स्ट प्लीज। क्योंकि पानी रह जाए और हम ऐसे ही चलते जाए तो 100% की नुकसान होना बहुत बहुत, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो एक क्रिटिकल स्टेज है। क्रिटिकल स्टेज में, और मान लीजिए पानी निकल गया, आपने एक बुरशीनाशक का फवार नहीं किए, उसके बाद एक ट्राइकोडर्मा का कर दीजिए। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी बुरशीनाशक है, आप बीच बीच में जब भी ह्यूमिडिटी थोड़ा ज्यादा है, जब भी आपको लगे कि चलो ठीक है अभी कुछ है नहीं, 4-5 दिन 8 दिन 10 दिन हमारे कुछ फवार नहीं करने का नहीं है, तो एक राउंड ट्राइकोडर्मा आप इजीली दे सकते। अच्छा दुकान से लीजिए, अच्छा कंपनी से लीजिए। मैं इसलिए ये बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारी कंपनी ट्राइकोडर्मा बनाते हैं, कुछ में काउंट भी नहीं रहता, तो इसीलिए जो अच्छा कंपनी है जिसको आप जानते हैं, जैसे कि स्टेन्स है, कैनवासिस है, आईपीएल है, ये सारे जो जाने माने कंपनी है, उससे लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। यही वो किस्सा है जिसको थोड़ा बोलना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, हाँ, क्योंकि 9:30 बज गया है, अभी पीछे बोल रहे खाने का टाइम हो गया। सर छोड़ो, पहले पेट तो भरे, उसके बाद ज्ञान सुनो। नहीं मजाक कर लो। ये प्रॉब्लम मैं सब जगह दिखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ग्रेप्स में हमारे जितने सारे साइंटिस्ट थे एनआरसी ग्रेप्स में, जितने सारे साइंटिस्ट थे, मैं एक भी बात ज्यादा कम करके नहीं बोल रहा हूं, जितने सारे साइंटिस्ट थे उसको ये सिचुएशन ने चैलेंज किया। हम क्या सोचते थे? हम सोचते थे कि कार्पा, जीवाणु कार्पा फाउंडेशन प्रूनिंग में आएगा, अगस्त सितंबर तक चलेगा, उसका बारिश बंद हो जाएगा, जीवाणु कार्पा, बुरशी कार्पा गए। नवंबर 2023 ने हमें यह शिक्षा दिया कि आप लोगों ने जो सोच रहे हो बात ऐसा नहीं है। हमारे देश में कभी भी बेरी में ना जीवाणु कार्पा नहीं, कभी नहीं, रिपोर्ट नहीं। जीवाणु कार्पा का पहला रिपोर्ट आए थे 1982 में, वो भी कर्नाटका रीजन से, इस क्षेत्र में। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन सब पान के ऊपर। ये सिचुएशन जब आए, हमारे लैब पूरा भर गया था साहब। कम से कम 7 से 8 विजिट हुआ, एनआरसी ग्रेप्स का हुआ, बाहर से एक्सपर्ट्स आए, स्टेट डिपार्टमेंट से हुआ, सब ने सोल्यूशन दिया। एनआरसी ग्रेप्स चुप रहे थे, क्योंकि हमें लगा था ये कुछ दूसरा तरीके से। तो एक दिन एक विजिट में मैं और डॉक्टर सावंत एक ही जगह जा रहे थे, तो कुछ बातचीत हो रहा था सर के साथ। तो उन्होंने मेरे को सिर्फ ये बोला कि एक बार इसको जाके ना ठीक से लेबोरेटरी में देखो साहब, क्योंकि लग रहा है कि कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। तो सीआईडी में था ना, ऐसे कुछ तो गड़बड़ लगा। तो जब नेक्स्ट प्लीज, क्योंकि बाद में वो ऐसे हुआ, और ये देखने में ना आपको जितना खराब लग रहा है अभी बैठ के यहाँ पे, आप ये सोचो, कम से कम मैंने 5 से 6 जब फील्ड विजिट किया, मैंने जब बैठा था वहां पे ग्रोअर्स के साथ, मुझे क्या लगा? मुझे लग रहा था मेरा ये जो पूरा डिग्री है, मेरे ये जो पूरा पढ़ाई है, ये सब बेकार। मैं एकदम दिल से बोल रहा हूं। हमारे सामने लोग सोल्यूशन के लिए आते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे, क्या नहीं स्प्रे हुआ था इसमें। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, डेट लेके मैं बोल सकता, ये है। हमने कोई कुछ रिकमेंडेशन नहीं की, नथिंग, क्योंकि हमें लगा कि यहां पे मैं रिकमेंडेशन कुछ दूंगा ना
ना मैं सच बोल रहा हूं, ना मैं ग्रोअर्स के साथ इंसाफी करूं। मैं क्या बोलूंगा? कॉफर मारो, मोनिका मारो, मैंकोसेफ मारो, सब मार चुके थे, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, सांगली में हुआ है उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नहीं हुआ। इंदापुर में भी हुआ था। जब सब कुछ हो गया था तो ग्रोअर्स भाई साहब ने मेरे को फोन किया था कि सर आपको मैंने बताया नहीं, मेरे बगीचे में ऐसे ही हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम सतर्क रहे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, मैं 19 तारीख सांगली को जाऊंगा, यही दिखाऊंगा, यही मैंने देखा था और यही सीख है। नेक्स्ट प्लीज। तो छानबीन शुरू कि हम क्या करें इसके बाद, क्योंकि हमने तो रिकमेंडेशन कुछ दिए नहीं और ग्रोअर्स ने हमें बताया था कि रिकमेंडेशन देना है सर, बचाना है। दो चीज जब हम लोगों ने देखा कि इसमें से बुर्शी और बैक्टीरिया दोनों एक साथ आए। नेक्स्ट प्लीज। माइक्रोस्कोप के नीचे ये आप जो देख रहे हो, ये है बुर्शी का बीज, नॉर्मल है। ये जो कार्पा आपकी फील्ड पे होता है ना, ये और इसका जो बीज है ये नॉर्मल है, इसमें कोई नया कुछ नहीं। तो हम लोगों ने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, बेरी के ऊपर कार्पा है, उसका मतलब हमें एक फवारनी थायोफिनेट मिथाइल का करना पड़ेगा जो बेदाने के लिए, उसमें हम एक स्प्रे थायोफिनेट मिथाइल से कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये बंदा कहां से है? ये भी जीवाणु और बुर्शी करता है। एक ही स्पॉट से हमें दो तरीके के बुर्शी कार्पा का बीज मिल रहा है। ये इंडिया में रिपोर्टेड नहीं है। हम लोगों ने क्या किया, तुरंत इसका फोटोग्राफ लिया और हमारे जो बाहर की जो वैज्ञानिक है जिसके साथ हम काम करते हैं, यूएसडीए, फ्रैक, सीएबी मतलब कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो यूके में, हमारे जितने सारे दोस्त हैं उसको हमने ये फोटोग्राफ भेजा, तुरंत मिला है। मतलब इतना फास्ट मिला है कि कब मिला है, कहां मिला है, लोकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि ये लोकेशन है, ये हमारे ब्रिज में आ रहा है। बुर्शी कार्पा का दोनों वेरिएंट, एक नहीं, गो टू द प्रीवियस वन, एक, नेक्स्ट वन, दो। ये दोनों वेरिएंट रेयर है, यूजुअली नहीं होता है, और वो भी बेरी का ऊपर आपके वहां पे आ रहा है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, कुछ ना कुछ मीटिंग टाइप्स है, वो सब साइंस के बारे में हमें सोचना नहीं है। हमने ये बताया कंट्रोल कैसे करना है। भैया ये बताओ, 3 इडियट्स देखा है ना, वो जयंत त्रिपाठी नहीं पूछता है ना सैलरी कितना लोगे भैया, तो हमने पूछा था कंट्रोल कैसे करना है ये बताओ। ग्रोवर्स को हम जाके क्या बोलेंगे, कैसे कंट्रोल करना है पता था, क्योंकि कुछ तो सोल्यूशन आए। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बुर्शी कार्पा के बीज, जो कि कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो यूके में फोटोग्राफ है, उसके साथ हमारे जो फोटोग्राफ था वो बिल्कुल एक था। नेक्स्ट। बाजू से ये भी शुरू हो गया, ये तो बुर्शी कार्पा नहीं है, ये तो जीवाणु कार्पा है। नेक्स्ट। क्लियर केस, जीवाणु कार्पा, ज़ैंथो। एनआरसी ग्रेप्स कभी भी आज के डेट में हवा में बात नहीं की है। उस टाइम लोगों ने हमें बोले थे कि क्या आपने सर कोई कंट्रोल नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कैसे देंगे रिकमेंडेशन, पता ही नहीं था। मैंने 6 महीना टाइम लिया था उससे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए बेरी के ऊपर, फल के ऊपर से हमारे ज़ैंथो का इन्फेक्शन आ रहा है, कभी रिपोर्ट नहीं। नया सिचुएशन है, हवामान बदल चुका है, बेरी के ऊपर जीवाणु कार्पा, बुर्शी कार्पा आ रहा है। वी हैव टू बी केयरफुल।
उस टाइम हम केमिकल नहीं दे पाएंगे, इसीलिए बैसिलस ट्राइको का यूज बढ़ाना है, वहीं से कंट्रोल होगा। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए कितने सारे जीवाणु, ज़ैंथो का फोटोग्राफ। नेक्स्ट, तो ये सब जब हुआ तो हमने बहुत सारे केमिकल्स को ट्राई किया। कॉपर का कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक दो जगह पे काम किया। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बिल्कुल काम नहीं किया। कासुगामाइसिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड काम किया, लेकिन हल्का था। एक ही केमिकल दोनों तीनों को ही मार कंट्रोल किया, वो है कॉपर सल्फेट प्लस मैंकोजेब। उसका कोई रिकमेंडेशन हमारे इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका लेवल क्लेम नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, जितने सारे कॉपर था, जितने सारे एंटीबायोटिक्स था, सबको टेस्ट किया लेबोरेटरी में। कॉपर सल्फेट प्लस मैंकोजेब, शायद उसका डोज है 5000 ग्राम पर हेक्टर, सॉरी हाँ, मतलब 5 ग्राम पर लीटर। उस डोज पे लेबोरेटरी में फील्ड पे नहीं, लेबोरेटरी में कंट्रोल किया है। इस साल फील्ड में टेस्ट कर 18 तारीख, इसीलिए जा रहा हूं कि फील्ड को डिमार्केट करे। कवलापुर, कवटे महाकाल, तासगांव का कुछ एरिया जहां पे ये भयानक, उसी में कॉपर सल्फेट मैंकोजेब का 4 फवारनी करके देखना है कि कैसे कंट्रोल होता है और बेरी के ऊपर इंफेक्शन आ रहा है। तो मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का उस टाइम बोले थे, बोले थे कि कुछ केमिकल और या कुछ हमें मटेरियल दो जो कि एंटीबायोटिक। तो मैनकाइंड ने हमें एक प्रोडक्ट दिए थे, बोल रहे थे इकोट्रामजेड सर शायद ये बैक्टीरिसाइड होगा। तो हमने कहा कि बैक्टीरिसाइड शायद है ना, एनआरसी शायद के ऊपर बात नहीं करता। तो उन्होंने बोला सर ये ना प्रोडक्ट जो है ना, ये डिफेंस रिलेटेड एंजाइम, मतलब जैसे मैंने बोला था, मतलब हॉर्लिक्स और बोर्नविटा का जैसे काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन है, अच्छा ग्रोथ देता है। मैंने सब मान लिया था कि कोई बात नहीं, चलो ये सब तो ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसका यूएसपी क्या है, उसका मेन कारण क्या है जिसके लिए मैं शेतकरी मित्र को भाई यूज करो। नेक्स्ट प्लीज, इसका डोज है 200 ग्राम पर एकड़ पे, और ये कभी भी टैंक मिक्स करना नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। ये क्योंकि इसमें एक टेंडेंसी ये होता है कि ये बुरशीनाशक है या जीवाणुनाशक है, इसको थोड़ा हम कॉपर के साथ, थोड़ा मैंकोजेब के साथ मिला के यूज करें, मत करें। नेक्स्ट प्लीज, ये एनआरसी ग्रेड का स्टडी है और लेबोरेटरी की स्टडी आपके सामने मैं इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि हम बिना कुछ सोचे समझे देख के कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करते। जितने सारे आपने ये जो प्लेट्स देख रहे हो ना, उसमें 1 2 3 4 जहां लिखा है वहां पे हमने इकोट्राम जेड दिए थे और बाकी पूरा ज़ैंथो। जहां जहां साफ है वहां मतलब इकोट्राम जेड ने ज़ैंथो को मारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स है, उसमें कम ज्यादा सब जगह पे हमने देखा है कि इनहिबिशन है। 3 में सबसे ज्यादा है, 7 में ज्यादा है, 6 में ज्यादा है, 2 में ज्यादा, कम ज्यादा के बीच में है, 5 में बहुत कम है, 8 में बहुत ज्यादा है। मतलब एक जगह की ज़ैंथो नहीं, 8 जगह की ज़ैंथो हमने कलेक्ट किए हैं। मेरे पास 23 है, मैंने सिर्फ 8 को यूज किया क्योंकि ये 8 ज्यादा आक्रामणात्मक है। T20 में लास्ट में बैट करने के लिए आता है, हार्दिक की जैसे। तो उसको हम कैसे संभालें? तो हमने जब इकोट्राम को टेस्ट किया था तो मैंने देखा कि HCV मतलब जो ज़ैंथो ग्रेप्स में है वो ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये बैक्टीरिसाइड नहीं है, इसका कोई CIB नहीं है। आप यूज कर रहे हो तो उसमें ये आपका एडिशनल फायदा है। मान लीजिए
वेराइजन स्टेज के पहले आपने एक फवारनी किए, कोई भी चांसेस है माल निकलने से कि वहां पे ज़ैंथो या कार्पा का इंफेक्शन है तो वो कंट्रोल करेगा और उसका कोई डिटेक्शन भी होगा क्योंकि ये तो पेस्टिसाइड है। तो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट विच गिव्स अ बैक्टीरिसाइडल कंट्रोल, ये हमारे फोकस था। तो इस साल लग रहा है कि हमें एक सोल्यूशन एक्सेप्ट कॉपर सल्फेट मैंकोजेब, कॉपर सल्फेट मैंकोजेब केमिकल है, हार्डकोर केमिकल है, एक्सेप्ट दैट शायद इसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक्सिन डिफरेंट लोकेशन, पुणे, सोलापुर, सांगली, नासिक, विजापुर, थेनी, सब में कंट्रोल है। और एक चीज देखिएगा, इकोट्राम का जो एक एडिशनल एडवांटेज है, मीडिया में उसका अंदर जो बैक्टीरिया है वो बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब वो ज़ैंथो को घुसने नहीं चाहिए। देखिए 1 2 3 4 में बढ़ रहा है, मतलब हम कंट्रोल भी कर रहे हैं, मार भी रहे हैं और घुसने भी नहीं देते। नया इन्फेक्शन आएगा नहीं, पुराना इन्फेक्शन खत्म करो, नया इन्फेक्शन को घुसने दो। ये है स्ट्रेटेजी। केमिकल क्या है, इसका कोई रेसिड्यू नहीं, इसका कोई सीआईबी नहीं, सेफ प्रोडक्ट, लेट स्टेज में यूज कर सकते। यही इंफॉर्मेशन मैं दूंगा उस एरिया में जहां पे ज्यादा इन्फेक्शन है। आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। कहीं पे आपको लगे कि बेरी के ऊपर ऐसे धब्बा, नाखून से घिसने में से वो धब्बा चला जा रहा है, समझ, ज़ैंथो और कार्पा, बुर्शी कार्पा नाखून से घिसने के बाद नहीं जाए। ज़ैंथो नाखून से आप बेरी के ऊपर ऐसे करके घिसोगे, नेक्स्ट। एक्सीपी मतलब पोमग्रेनेट, पैडी और एक्सियन मतलब कपास में जो ज़ैंथो होता है, इसको ये कंट्रोल नहीं करता है। इसको मतलब डालिम में जो आपका तेलिया जो आते हैं ना, उसमें ये काम नहीं है। मैं बोला था कि ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट सभी में काम करेगा, नहीं करेगा। नेक्स्ट प्लीज। मैंने सोचा कि बैसिलस ट्राइकोडर्मा जो इतने बार मैं बोल रहा हूं, इसके साथ ये कंपैटिबल है कि नहीं। तो मैंने देखा कि इकोट्राम जेड जो है वो बैसिलस के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल है। मतलब मैंने स्ट्रेटेजी में आपको क्या बोला था, कोई याद है? माल निकलने से पहले 2 फवारनी, 15 दिवस 30 दिवस आप बैसिलस करो, एक राउंड इसके ये भी आप टाकी में मिक्स करके कर सकते हो, कंपैटिबल है, पौधा को ठीक करेगा। कोई भी कुछ इंफेक्शन होगा बैक्टीरिया का तो साफ करेगा। पूछ करके एक प्रॉब्लम सबको मालूम, हमारे रामटेके सर पूरा जिंदगी उसके ऊपर काम करते हैं और बोलते हैं कि ये रिकमेंडेशन वो रिकमेंडेशन, लेकिन कंट्रोल कभी कभी होता है कभी नहीं होता, क्योंकि एक अजीब सा प्रॉब्लम है। कूस कब आता है? जब बेरी सेटिंग हो जाता है लेट स्टेज में, उस टाइम एक बार ये जरूर दीजिए। माइक्रोब्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि कूस के लिए सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट प्लीज। ट्राइकोडर्मा के साथ ये ना चले, हाँ बैसिलस सबटिलिस और बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, और नीचे है बैसिलस एम्पिलोलिक्विफेशियंस और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इसमें से मार्केट में आपको सबटिलिस मिलेगा, लिक्विफेशियंस कुछ कंपनी के पास है, कुछ कंपनी के पास नहीं है। लाइकेनिफॉर्मिस सिर्फ एनआरसी ग्रेप्स के पास, क्योंकि मैं लेबोरेटरी में कर रहा था इसीलिए मैंने सोचा सारे बैसिलस को कर लेंगे। लेकिन ये जितने सारे बैसिलस आप देख रहे हो, ये 2 साल में सारा मार्केट में आ जाएगा, सब सीआईबी के पास। एनआरसी के भी जितने सारे बायो कंट्रोल है वो हम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं, और पहले ये बैसिलस सबटिलिस आ रहा है। सबटिलिस तो मार्केट, बैसिलस सबटिलिस मार्केट में बहुत होगा,
लेकिन इनर्सी ग्रेप्स का जब आएगा तब तो बाकी से डिफरेंट होगा क्या, वो तो पता चलता है।